अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सभी का यूपी 20 में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होगा, अच्छे से होगे। और मेरी इस बार भी मेरी वीडियो पूरी नहीं कंप्लीट हो पाई। घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। क्या प्रॉब्लम हो गई थी? ये प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरे अब्बू जो है ना, वो बुकिंग पर कार, अपनी खुद की कार है उनकी, तो वो बुकिंग पे चलाते हैं। तो उस दिन वो बुकिंग लेकर जा रहे थे बारात में। तो यहाँ हमारी तरफ जलालाबाद का फाटक है ना, उधर जाकर पेट्रोल पंप में वहाँ पर पापा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं थोड़ा थक रही हूँ क्योंकि काम वगैरह कर रही थी। तो उधर पापा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। बस किसी को चोट वोट नहीं लगी, बस गाड़ी का नुकसान हुआ है। तो बस यही इस वजह से घर में सबको पता चल गया था। फिर सबको और सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इस वजह से वीडियो भी शूट नहीं हो रही। जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरी खाला भी आई हुई है, तो इस वजह से भी ज़्यादा वीडियो मेरी शूट नहीं हो पा रही है। क्योंकि वो आती है, खाना वगैरह बनाते हैं, तो उसमें टाइम नहीं मिलता। और सुबह में थोड़ा लेट उठ रहा है, फजर की नमाज़ पढ़ के सब सो देते, लेकिन थोड़ा लेट उठ रहा है। तो इस वजह से टाइम बहुत कम रहता है हमारे पास, क्योंकि जल्दी खाना खाते हैं तो जल्दी कुकिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो इस वजह से मेरा टाइम नहीं मिलता प्रॉपर तरीके से शूट करने का कि मैंने क्या बनाया मैं आपको दिखाऊं। कभी कभार भी दिखा देती हूँ। तो यही है बस। और सब गेस्ट वेस्ट आ रहे हैं, तो इस वजह से वीडियो शूट नहीं हो पा रही है। लेकिन गाड़ी का बस नुकसान हुआ था, किसी को चोट वोट नहीं लगी थी। और गाड़ी अभी तक ठीक होकर नहीं आई है। आज शायद पेंट का काम चल रहा है उसमें गाड़ी में, कल तक आ जाएगी या आज आ जाएगी, पता नहीं। गाड़ी जो भी होएगा मैं आपको बता दूंगी। और अभी मेरी चल रही है स्कूल की छुट्टियाँ, तो इस वजह से मैं घर पे थी। और अब बस टेस्ट है मेरे ईद के बाद इंशाल्लाह। बहुत अच्छी कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे जाए। तो अभी मेरे पास ना बुक्स वगैरह नहीं है, तो मैंने अपने सर को फ़ोन किया, क्योंकि मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ पहले भी मैंने ली थी तो मेरी ठीक नहीं निकली, तो वो फिर मुझे वापस नहीं हो पाई। तो मेरे पास रखी है, तो मैं अपने पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने सर को कॉल की। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुमको बुक दिलवा दूँगा। तो उन्होंने कहा कल या परसों तक इंशाल्लाह मेरी बुक्स भी आ जाएगी। और फीस भी जमा करनी थी, मैं जमा पाई थी, तो फीस भी जमा करनी है और बुक्स भी लेनी है। तो देखो कल या परसों में मेरी बुक्स आ जाएगी, तो फिर मैं अपनी पढ़ाई स्टार्टिंग कर दूँगी। क्योंकि मेरे टेस्ट है, मैं चाहती नहीं कि इस बार मेरे कोई भी नंबर वगैरह कम आए। और इंशाल्लाह मैं अगले ब्लॉग्स आपको कोशिश करूँगी कि अच्छे से शूट कर पाऊँ, प्रॉपर तरीके से शूट कर पाऊँ। और मैंने तो कुछ अभी पीछे उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा। काम तो मेरा अब भी नहीं चल रहा। मेरे सेम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक वीडियो देखी, वो उसने मुझे ऐसे सेटिंग बताई, तो मैंने वो अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रही हूँ। तो सब्सक्राइबर तो मेरे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी मेरे काम का कोई वो नहीं हो रहा है। अभी तक मेरे कोई अर्निंग नहीं हो रही है लेकिन मैंने उम्मीद छोड़ दी थी अभी पीछे। फिर मुझे हिम्मत दी किसी ने, मतलब मेरी फ्रेंड ने, कि हिम्मत करो। जो मेरे और भी है जो यही काम करती है, उन्होंने भी कह रही है। मैंने 6-7 महीने तक ये करा, मेरी कोई अर्निंग नहीं हो रही थी, फिर भी मैंने डटी रही। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यही करूँ, चाहे अब नहीं होएगी तो अर्निंग मैं लगी रहूँगी बस। इंशाल्लाह एक ना एक दिन मैं लगूँगा, उम्मीद रख रही हूँ। तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन मेरी अर्निंग ज़रूर होएगी, और आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊँगी जब भी मेरी अर्निंग होएगी। आप लोग ज़रूर दुआ करें कि मैं जो वर्क कर रही हूँ मेरी अर्निंग होने वाली भी थी, लेकिन एक फ्रॉड निकला, उसने मुझे साथ फ्रॉड कर दिया। तो फिर मैंने उसके पैसे वापस कर दिए। आधे पैसे भी नहीं दे रहा था, बिल्कुल कम ही पैसे दे रहा था। तो मैंने सोचा भी था कि अगर वो 400-500 रुपये देगा, 100-200 रुपये मैं लगा दूँगी, क्योंकि उसने 599 वाला कोर्स चाहिए था, लेकिन उसने बहुत पैसे कम दिए। तो फिर मैंने उसको वापस दे दिए। और उस दिन से वो मैसेज ही नहीं कर रहा है कि क्या हुआ, क्या नहीं करेगा बाद में या नहीं। तो इस वजह से अगर मेरी उस दिन अर्निंग हो जाती तो अच्छी बात थी, लेकिन अभी नहीं हुई। मैं तो खुद चाहती हूँ कि दूसरों का भला हो या कुछ हो, लेकिन मेरे साथ ही फ्रॉड हो जाता है, तो मैं क्या करूँ। लेकिन वो दिन फ्रॉड होने से बच गई बहुत। तो अब देखती हूँ, इंशाल्लाह लगी पड़ी हूँ कि एक ना एक दिन मेरी अर्निंग होगी। मैं दुआ कर रही हूँ, आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें कि मैं इतने दिनों से तो यहाँ पर कैसे बच्चे आए हुए हैं। हमारी बिल्ली आई है। हेलो गाइस। अब तुम मेहंदी लगवाने नहीं आ रही मेरे पास? वो मेरे पेपर हो जाते घुमाने के लिए लगाई। ये देखिए, जैद है इसका रीदा का भाई, और ये अरहान है। ये सब बच्चे आए हुए छत पर बिल्ली देखने। नहीं हमारी बिल्ली। हाँ तो तुम्हारी बिल्ली, हम यही कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे। तो कल जुम्मा था, तो वो वीडियो कल की है जो रीदा और वो है। और हम कल ही गए थे रीदा के साथ मार्केट मैंगो लेने, तो हमारा बहुत दिल कर रहा था, तो हमने 2 मैंगो खा लिए थे। एक मैंगो बचाया, तो आज हमने उसका जूस बनाया और आधा हमने फ्रीजर में रख दिया। तो शाम के टाइम मुझे भूख लग रही थी, घर में हमने बनाया दही था, क्योंकि थे ही नहीं कोई। और मैंने बनाई थी सेवइयाँ, जो मुझसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी। अगर कोई खाता तो मुझे नहीं खाता ही नहीं इसको, क्योंकि इतनी अच्छी बनी नहीं। तो अब शाम के टाइम हम बनाए थे उड़द चने की दाल। तो दाल में जो छोंक लगेगा तो वो सारा हमने ले चुके हैं। तो ये एक प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची और टमाटर ये सब ले लिया है। इसको काटते हैं, ये हमने बारीक चॉप करके रख लिया है सब कुछ। और यहाँ देख रहे थे हम दीपिका इब्राहिम का ब्लॉग। तो अब हम दीपिका इब्राहिम निकल गया। तो हमारी बन चुकी है दाल। भाभी को इतनी अच्छी लगी, उन्होंने तो रूखी खाई, चावल से खाई नहीं, और सबको अच्छी लगी अल्हम्दुलिल्लाह। सब ने खा ली। वैसे हमारे यहाँ पर दाल खाई नहीं जाती, लेकिन आज हम
बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, तो सबने खा ली, तो मुझे भी, मेरा भी दिल खुश हुआ। और फिर उसके बाद हमने जो सुबह जूस बनाया था उसे हमने फ्रीज़र में रख दिया था, तो हमारा अब जम चुका है, तो अब इसको खाएंगे। बहुत टेस्टी लगेगा ठंडी में, वो गर्मी में ठंडा ठंडा खाने को। तो ये हमारा 2-3 दिन बाद का ब्लॉग है। उस दिन हम 2 दिन ब्लॉग शूट नहीं कर पाए, तो इस वजह से बस आपको पहले मैंने ब्लॉग में बता दिया है क्यों नहीं कर पाए। तो ये हमने 2 तरीका का रायता बनाया था, एक में खीरा घिस के डाल दिया था, और हम खिचड़ी बनाई थी खालू के लिए। वो यही ज़्यादा चीज़ें खाते हैं ठंडी ठंडी। तो शाम के टाइम भाई ने मंगाए थे गोलगप्पे, तो हमने वो खाए। उसके बाद अब्बू ले आए थे दही, तो हम बनाए थे लस्सी। आधी हमारी बन चुकी है, आधी अभी हमारी बन नहीं है। तो बस मैं यही बता रही थी आपको। और मैं जैसे दोपहर में मेहंदी लगाने बैठी, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं आज मेहंदी लगाने में। फिर मैंने भाभी के लगाई, क्योंकि अब प्रैक्टिस करने के लिए किसी ना किसी का हाथ तो चाहिए। तो बस मैं भाभी के लगा रही थी। उसके बाद मैंने अपने लिए ली लस्सी, फिर भाभी ने भी कहा मेरे को भी चाहिए, तो हम दोनों यहाँ बैठे हुए लस्सी पी रहे थे। तो बस ये थी मेरी और भाभी की लस्सी, जिसमें बर्फ़ ज़्यादा दिख रहा है वो मेरी है। और ये हमारा नेक्स्ट डे का ही ब्लॉग है। और रात हमने लस्सी पीने के बाद कुछ खाया नहीं था, भूख ही नहीं लग रही थी। अब मैं खाना ज़्यादा नहीं खाती हूँ, कम खाती हूँ, लेकिन खाना शुरू करूँगी फिर से। और बस शाम के टाइम, दोपहर के टाइम हमने बनाए थे बैंगन चावल और ये खीरा का रायता। और बस खालू आज नहीं आए, वो आज वहीं है सहारनपुर। तो बस, और शाम के टाइम मंगाई थी भाभी ने चाउमीन। ये सब चीज़ अभी मैंने छोड़ रखी थी, लेकिन मैंने फिर शुरू कर दी, मैं खाऊंगी, कोई नहीं, कुछ नहीं होता, तो बस खाएंगे। नेक्स्ट डे हो गया था। आप सभी को आज जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक। तो आज हम बना रहे थे उड़द गोश्त, तो इसमें हम हरा धनिया हरी मिर्चें काट कर डाल दी है। और इधर हमारे चावल पक रहे हैं, तो बस यही मैं आपको बता रही थी। तो बस हम इसे खाते हैं, वो बनाते हैं, सॉरी अभी तो खाया भी नहीं, लिया मतलब सब ने खा लिया। तो अब मैं और भाभी बैठे थे खाने, और साथ में कोल्ड ड्रिंक थी ठंडी ठंडी। तो बस तो आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी है, उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो बस यही था, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती। अगर मेरी किसी को वीडियो जो मैं बोलती हूँ, अगर वो मेरी वीडियो का किसी को पसंद आए तो वो स्किप कर सकता है, हटा भी सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियोस में गलती क्या है क्या नहीं, तो ताकि मैं उसको ठीक कर पाऊँ या नहीं। तो बस ये ज़्यादा वीडियो मैं लंबी नहीं कर रही हूँ, ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, और आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए ऑल द बेस्ट।